अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं बाकिर सियार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बाकिर सियार। तो दोस्तों, आज अज़ीम साहब जो हैं उनकी फ़्लाइट थी इस्लामाबाद के लिए, तो वो इस्लामाबाद चले गए हैं। वो इस वक्त हमारे साथ वीडियो कॉल पे मौजूद हैं। आज जो हम आपके लिए ख़बर लाए हैं वो बहुत ही दिल दहला देने वाली ख़बर है। सबसे पहले मैं अपने मेज़बान अज़ीम साहब को खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम जी वालेकुम अज़ीम साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम जी सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले अज़ीम साहब ये बताएँ कि आपका सफ़र कैसा रहा और मौसम कैसा है इस्लामाबाद का? जी, सफ़र तो बहुत अच्छा रहा है। मौसम आपको पता है अभी चेंज हो गया है, तो बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत जो है वो काफ़ी कम हो गई है। खुशगवार मौसम जो है ना वो एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल। तो एक छोटे से शहर से मैं इब्तिदा करता हूँ। अंधेरों का सीना चीर के नूर आएगा, तुम हो फ़िरऔन तो मूसा भी ज़रूर आएगा। तो आज जो कहानी का आगाज़ हम करने लगे हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि जो अज़ीम साहब, आपको पता होगा, आज जो खबर देख रहे थे हम इंडिया इंडिया के चैनल पे, उन्होंने इस बात की तस्दीक भी की है कि सचिन ने उसके जो बेटा है गुलाम हैदर का, जिसका नाम फरहान था, और वहाँ पर जाके उन्होंने नाम उसका चेंज करके राज रखा है, उसको भी मारा है आज। तो इस पे आप क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं आपको जो है ना वो कल वाली उसका हवाला देना चाह रहा हूँ कि कल हमने जो इससे रिलेटेड वीडियो बनाई थी, तो उसमें जो है वो मैंने प्रेडिक्शन की थी। उसमें सीमा और सचिन ने जो है वो मिलकर इनको तशद्दुद किया था, सीमा पर भी तशद्दुद किया गया था उनके हवाले से। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी देखें उन्होंने कल मैंने कहा था कि चाइल्ड अब्यूज़ के उसमें राइट्स में आता है, ये वायलेशन कर रहे हैं उनकी बिल्कुल, चिल्ड्रन की, बिल्कुल। ठीक है। तो वो वायलेशन उन्होंने इम्प्लीमेंट भी करना शुरू कर दिया, जी, ठीक है। उसको जो है इस तरह मारना चिल्ड्रन, उस पे ना मैं चाह रहा हूँ कि स्टेट ऑफ इंडिया इस पे जो है ना वो स्ट्रिक्टली एक्शन ले। ये कल भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी और आज जो है वो मैं कह रहा हूँ कि ज़रूर इसको ओबलाइज करें। इस तरह जो है वो आज उन्होंने एक बच्चे को मारा है, कल को दूसरे को मारेंगे, तीसरे को मारे, तो ये उनको जो है ना वो प्रोटेक्शन देने की बजाय, अगर आप बच्चों को प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो आपकी अपनी कंट्री की रेटिंग जो है वो इस पे नीचे आएगी। कोई भी जो है ना वो नेशनैलिटी होल्डर वहाँ अपने आप को सेफ नहीं समझेगा फिर। अच्छा, इसमें अज़ीम साहब, आपको ऐसा नहीं लगता है कि इसमें 90% मुलव्वस है सीमा? क्योंकि जिस पिछले दिनों की बात है, जब उनको इंडिया के एजेंसी गिरफ्तार करने आई थी, या एजेंसी उनको गिरफ्तार करने आई थी, तो उसने एक बच्ची के खाने में कुछ मिला दिया था, उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो अब मारने की बात जब तक आती है, जहाँ तक मारने की बात आती है, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि इसमें सीमा मुलव्वस है? जी, जी, बिल्कुल मुलव्विस है। मैं यही बात आपसे करना चाह रहा था कि देखें, सीमा एक माँ से बढ़ के उसकी औलाद से ज़्यादा उससे मोहब्बत करने वाली कोई चीज़ है नहीं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर सीमा ने अपने बच्चों को भी दाँव पे लगा दिया है, तो फिर जो है वो ये क्लियर एंड कट बात है कि वो कुछ ना कुछ कर गुज़रेगी। और आने वाले वक़्त में मैं ये प्रेडिक्शन मैंने कल भी की थी और मैं आज बारहा इस चीज़ पर ज़ोर दे रहा हूँ कि आने वाले वक़्तों में आप देख लीजिएगा कि इस अज़ियत की और सॉरी इस जो है ना अजीम वो। साहब, आपकी बात मैं काट रहा हूँ कि सीमा तो कहती है कि मैं बच्चों की खातिर कुछ भी कर सकती हूँ। तो वो इस तरह से हरकत उसकी, मतलब समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए ये फिर वही कौलो फेल का तजाद है, ठीक है। बिल्कुल, अगर उस माँ ने अपने बच्चों को जना है और उनके साथ ही वो ज्यादती करी है, तो ये कौलो फेल का तजाद है। यही से हम अंदाजा लगा सकते हैं वो कितनी शातिर औरत है, क्योंकि पाकिस्तान से जो भाग कर गई है, वो इस तरह तो भाग के, मतलब कोई भी बंदा जो है इस तरह भाग के नहीं जा सकता। उसको प्रोटेक्शन दी गई है, ठीक है। उसको जो है वो तरह तरह की आगे जो है ना वो सेव किया गया उसको तरह तरह के मतलब तरीकों से ना, मेथड से। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह होगा। अच्छा, अज़ीम साहब, दूसरी बात ये है कि सीमा की बच्चियाँ जवान हैं, हैदर नहीं, सीमा की नहीं कहेंगे, इसको इस तरह से कहेंगे कि हैदर की बच्चियाँ जवान हैं, तो वो सचिन की गोद में बैठ रही हैं, तो इस तरह से ज़ेब देता है? जी बिल्कुल, ये इसमें एक चीज़ मैं ऐड ये करना चाहूँगा कि देखिए कोई भी रिलीजियस आपकी जो है ना वो अटैचमेंट है, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुस्लिम आपस में मैरिज मतलब शादी को प्रमोट करते हैं, तो अभी जो है वो किसी एक की ना ही अदालत ने उसको वो किया है, नॉमिनेट किया है कि ये बच्चे जो हैं वो इसके हैं, ठीक है? और ना ही अभी वो उसके निकाह में है गुलाम हैदर के। तो मैं बिल्कुल। यही कहूंगा कि ये वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट है अभी भी हैदर के ऊपर, ठीक है। जी। तो ये तो एक जो है इस चीज का जवाब ही बिल्कुल गलत है।
कि आप जो है उसकी बच्चियों के साथ इस तरह मतलब किसी को बिठाएं। और मैं तो कहता हूँ कि उसके ससुर को इस पे एक्शन लेना चाहिए कि उसके घर के मतलब माहौल के अंदर खुलेआम ये चीज़ें हो रही हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। और इस तरह जो है ना वो बेहयाई और यही चीज़ें जन्म जी लेंगी, इससे बिल्कुल आगे कुछ नहीं बिल्कुल, ये होगा। बेहयाई है क्योंकि देखिए अब बकौल उनके, हम तो इसको नहीं मानते, शादी नहीं मानते, बकौल सीमा के, सचिन के, कि उनकी शादी हो गई हुई है, ठीक है। अब वो बच्चियां जो है माँ के साथ सोती हैं, तो ज़ाहिर बात है जब ये अपने आप को मियाँ बीवी मानते हैं तो वो हस्बैंड भी उसके साथ सुरूर लेने के लिए, हम बिस्तरी करने के लिए जाता होगा, तो ये तो बिल्कुल ओपनली बेहयाई है, जी इसको मैं। बिल्कुल, इसमें फिर वही दो चीजें इसमें जो है ना वो फैक्टर, इसमें दो ही फैक्टर है कि एक जो है वो आपका जो है ना एक चीज आप अडॉप्ट कर रहे हो, ठीक जी है, और बिल्कुल। जो अडॉप्टेड है ना उसको आप कभी भी उस चीज से कंपेयर नहीं कर सकते जो आपकी पर्सनल है, ठीक है। अब बच्चे जो है वो हैदर के, इन्होंने उसको अडॉप्ट किया, ठीक है। अब इनके जज्बात, इनके एहसासात, इनके जो है ना वो बिलीव्स उसके बारे में बिल्कुल डिफरेंट ही होंगे। और एक बिल्कुल। इसमें डिस्क्रिमिनेशन ये है कि वो हिंदू है और ये मुस्लिम है, ये सबसे बड़ी डिस्क्रिमिनेशन, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जी। ठीक है। एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जी बिल्कुल। क्योंकि वो बच्चियां है और ये उसका वालिद है। अगर उसकी वालदा उसे उठाए या उसकी सचिन की बहन उसे उठाए या ससुर उसे उठाए, क्योंकि वो एज फैक्टर उसमें जो है ना हम उसको कॉमन ले लेंगे, तो ये तो बिल्कुल जो है ना वो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल नाजायज है, ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक नहीं है। तो ये बिल्कुल। डिस्क्रिमिनेशन है और ये आगे जाकर जो है ना वो जोर पकड़ेगी और ये काम जो है ना वो खराबी की तरफ जाएगा। अच्छा, तो अजीम साहब, ये जो सारा खेल खेला जा रहा है, इसमें कौन मुलव्वस है? एपी सिंह है या उसकी वालदा, बच्चों की जो वालदा है सीमा हैदर, वो है, या सचिन के सचिन मीना, इनमें इस खेल में कौन मुलव्वस है? देखें, कोई भी खेल जो है ना वो, आपको मैं एक सादा एग्जांपल दूं, हमारी पंजाबी की एक कहावत है जिसमें कहते हैं कि यह जेडी ताड़ी है ना दो हथा नाल बजदी है। बिल्कुल। कभी भी सीमा जो है ना अकेली कुछ भी नहीं कर सकती, बिल्कुल। उसको जो है ना वो इसके इस सारे मामले के ऊपर उसको समझाया जा रहा है, उसको जो है ना वो बच्चों की तरह उसको एक एक चीज सिखाई जा रही है। और इसमें मैं ये कहता हूँ कि सबसे बड़ा जो है ना वो गुनाह जो कर रहा है वो एपी सिंह है। मतलब एपी सिंह जो लॉयर है, अच्छा उसने जी उसने बिल्कुल। उसने एक निर्भया केस के अंदर बच्ची के साथ रेप हुआ था। जी बिल्कुल, वो निर्भया केस की मैं कोट करना चाह रहा था एग्जांपल, कि अब वहां पे केस हुआ है और ये उस केस को जो है वो एज अपनी उस पे खुशामद के तौर पे पेश कर रहा है और कह रहा है कि जो है वो वहां पे एंजॉय करने गई थी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी एक, तो आप रेप के केस को हैंडल कर रहे हो और दूसरा आप कह रहे हो कि एंजॉय करने, इससे आपका अपना ग्राफ नीचे आ रहा है। आप क्या बोल रहे हो, आप क्या लोगों का आपको सुन रहे हैं, आपकी उस पर क्या राय रखते हैं, मेरा ख्याल है वो बिल्कुल अकल से जो है ना वो आरी हो चुका है, बिल्कुल, उसको हाँ, कुछ समझ ही नहीं आ बिल्कुल रही ऐसी है जैसे कि कि कौन यहाँ। सी स्टेटमेंट वो दे रहा है, कौन सी स्टेटमेंट उसको देनी चाहिए, कौन सी नहीं। एक जिम्मेदार वकील अगर इस तरह के जो है वो प्रोपोगेंडे का शिकार करेगा अपनी आवाम को या अपने क्लाइंट को, तो मैं नहीं समझता कि उसकी जो है ना वो कोई भी बात ऑथेंटिक होगी या उसकी कोई भी वैल्यू होगी, हाँ। या वो सोसाइटी के अंदर उस लेवल से एग्जिस्ट कर रहा होगा जिस लेवल से एक अच्छा वकील जो है अपनी जिम्मेदारी को निभाता है। जी बिल्कुल, हमारे आपको रोशन अली अजीम साहब को देख लें, हमारे जो वकील जी हैं। बिल्कुल, मैं कहता हूं उनकी कोई भी स्टेटमेंट जो है वो गैर जिम्मेदाराना कोई स्टेटमेंट उन्होंने अभी तक नहीं दी। अगर दी है तो मैं चैलेंज करता हूं, कोई स्टेटमेंट उनकी ला के दिखा दें जिसमें उनके कोलो फेल का तजाद हो, या गुलाम हैदर की या कोई इधर उधर की उन्होंने कोई भी बात की हो इस तरह की जिससे जो है वो किसी की दिल आजारी हो या कोई डिसहार्ट हुआ हो या वट एवर, तो मैं नहीं समझता कि उन्होंने कोई इस तरह की स्टेटमेंट दिया। तो आप भी इस चीज को जो है ना वो जस्टिफाई करें, या तो उसको जस्टिफाई करें या डिनाई करें, दोनों में से एक चीज करें। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल आपकी बात ठीक है, जैसे कि ये रेफ्यूजी, आपको पता ही है जी रेफ्यूजी। जी बिल्कुल। अब मैं यही आपसे अभी कहना चाह रहा था कि इंडियंस जो है वो खुलेआम पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है वो गुर्बत है, वहाँ पे जो है वो एम्प्लॉयमेंट रेट नहीं है, यहाँ सॉरी पे आपकी इनकी बात कर currency रहा down हूँ, है। गुरबत से मुझे याद है जो यहाँ से रेफ्यूजी गए थे ना, वहाँ पर जी, वो जी। वॉशरूम के लिए ना 5 रुपए लगते हैं इंडिया के अंदर, वो उनके हिसाब से ना बड़ा महंगे हैं वहाँ के वॉशरूम ना, 5 रुपए लगते हैं, और वो बेचारे 3 रुपए दे के ना आधा वॉशरूम करके निकल आते हैं। तो बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल है यहाँ पे जन्म ले रहा है, ये जो सीमा गई थी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि इसके पीछे कोई
बड़ी ताकत थी, जैसे कि जी, यहाँ से जी, बिल्कुल, दुबई बिल्कुल। से नेपाल गए, नेपाल से इंडिया क्रॉस कर गए, इंडिया जी, मतलब बिल्कुल, बिल्कुल। ये इंडिया। आप ये देखें कि अगर पाकिस्तान से, मैं कहता हूँ आप पाकिस्तान से मूव कर ही नहीं सकते, ठीक है? बिल्कुल आपने कोई भी बॉर्डर क्रॉस करना होगा तो उसके लिए आपको जो है वो उसकी स्टेट की परमिशन लेनी पड़ेगी, या जो भी आपके जो है वहां पे ताल्लुकात है, वहां पे आपके रिलेटिव्स हैं, आपको कोई ऐसी सॉलिड रीजन पेश करनी पड़ेगी जिसके बाद जो है आपको एक परमिशन मिलेगी, और वो भी अकॉर्डिंग टू स्टेट, कि आपने जो है इधर जाना है रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में, कि यहाँ तक आपने जाना है और यहाँ से आगे आप जो है ना वो रिस्ट्रिक्शन आप पे लगा देंगे, यहाँ से आपने वापस होके आ जाना है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो यहाँ से गई है तो इंडियन बॉर्डर पे उसे रिसीव किया गया है, उसकी बिल्कुल। बाकायदा जो है ना वो ट्रेनिंग करवाई गई है कि आपने किस तरह जाना है, किस तरह करना है। तो इसमें जो है वो स्टेट ऑफ इंडिया भी इन्वॉल्व है, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी इन्वॉल्व है, और ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इंडिया के स्टेट के ऊपर कि एक जो है वो, और फिर ऐसे सेंसिटिव उस पे इंडिया पाकिस्तान, आपको पता है कि शुरू से इनकी जो है ना वो एक क्लैश लड़ाई रही है, क्लैश रहा है जो है ना, वो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हो सका। तो इस मुल्क से आप मूव कर गए हैं तो मैं कहता हूँ ये बड़ी अनएथिकल बात है, और ये इस तरह है कि आप किसी जो है ना वो ऊंट को रिक्शे में बिठा दें और अगले को कहीं जो है वो मैंने आराम से जो है ये काम कर लिया, तो कोई भी इस बात पे यकीन नहीं करेगा। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, बिल्कुल ये तो कदम, इस तरह जो है ना वो, आपकी बात ठीक है अजीम साहब। ये कदम खुद से वो उठा नहीं सकती, जो बिल्कुल। औरत वॉशरूम के लिए रात के अंधेरे में नहीं जा सकती, वो सचिन को लेके जाती है। तो सारी बात है वो एकदम से बॉर्डर क्रॉस करना, दो मुल्कों के बॉर्डर क्रॉस करना, पहले यहाँ से दुबई जाना, दुबई का बॉर्डर, और उसके बाद नेपाल, नेपाल से जी, बल्कि बिल्कुल, तीन बिल्कुल, बॉर्डर। तीन बॉर्डर ये क्रॉस करना। ये सचिन अकेला उसके साथ बॉर्डर क्रॉस नहीं करा सकता नहीं था। करा ये सकता, वहाँ बिल्कुल। की ऐसा कहना कि जैसे कि वासिफ अली यूट्यूबर ने इल्जाम लगाया था कि वहाँ के पॉलिटिशियन इसमें मुलव्वस थे। जी, और ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। आप देखें कि एक अगर फॉर वो दुबई चली जाती, किसी और कंट्री में जाती है, तो उसके जो है ना वो इतनी ज्यादा उस पर इंटेरोगेशन नहीं हो सकती, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती उस पर। लेकिन जब वो इंडिया जा रही है, एक मतलब पाकिस्तान का उसके पास वीजा भी पाकिस्तान का है, और वो जो डायरेक्ट जो है वो इंडिया जा रही है, तो फिर जिन रास्तों से वो जा रही है, मैं फिर कहता हूं कि उन मुल्कों पे भी जो है ना वो प्रॉपर तहकीक होनी चाहिए, उनकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि एक लड़की जो है वो यहाँ से इंडिया पहुंच गई है, तो वो हाउ पॉसिबल, हाउ दिस पॉसिबल। तो मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने जा रहा है, एक इंडिया और पाकिस्तान में जो है ना ये एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। तो इस साजिश को जो है वो जरूर हम बेनकाब करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यहाँ पर इसके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं और हमारे पास बाकायदा सबूत भी हैं इस चीज़ के कि ये यहाँ पे गांजा, जो इंडिया के अंदर गांजा का यहाँ पे चर्च फूकती थी, ठीक है, अब वो वहाँ पे जाके शराब के नशे में धुत होती है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि वो ये भी कहती है कि मैं अगर यहाँ से इंडिया से जाऊँगी तो मैं अपने बच्चों को भी मार दूँगी, मैं खुद भी मर जाऊँगी। इस पे आप क्या कहेंगे कि इंडिया को क्या करना चाहिए बच्चों को, ताकि बच्चे तो महफूज रहें? जी बिल्कुल। अब आप देखिए कि कोई भी किसी चीज की किसी को एडिक्शन होती है, कोई जो है नशेई वो, औरत है। जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी एडिक्टेड, कोई वो मेडिसिन यूज करती है या कोई ऐसे ड्रग्स यूज करती हैं जिसकी वजह से उनको एडिक्शन होती है, वो जो है अपने आपे से बाहर हो जाती हैं। तो ये कितना एक सेंसिटिव मैटर है, तो उस स्टेट के लिए ये मैं कहता हूँ कि एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट जो है वो इससे ज्यादा और क्या एक्शन ले सकती है कि उसको जो है फौरी अपनी जो है वो कस्टडी में उसको लिया जाए, या उसके बच्चों को प्रोटेक्शन दी जाए। क्योंकि ये एक आगे जाके ना एक बहुत बड़ा, मैं पहले भी कही जा रहा हूँ और बार बार इस चीज को जो है ना वो मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि कल को कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है या पाकिस्तान से कोई इस चीज का फिर जवाब आता है, तो फिर जो है ना एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ना पैदा हो जाए। तो उनको जो है खुद प्रोटेक्शन देनी चाहिए इसके ऊपर, एज अ ह्यूमन राइट्स को जो है वो इस पे जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन भी करनी चाहिए, इनसे बात करनी चाहिए इस उस पे कि अगर कोई ड्रग्स लेता है या कोई एडिक्टेड वो यूज कर रहा है, मेडिसिन यूज कर रहा है, तो आफ्टर शॉक्स जो है वो बच्चों के ऊपर तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन वो जो लॉस होगा उससे जो है ना वो स्टेट के उसमें भी जो बहुत बड़ा एक सवालिया निशान होगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच वक्त देने के लिए अजीम साहब। नाज़रीन, आपने अजीम साहब का तजिया भी सुना, तो हमारे जो अजीम साहब ने बड़े बेहतरीन तरीके से तजिया अपना पेश किया। और इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। अल्लाह हाफ़िज़।